सऊदी फौजी इत्तेहाद की यमन में अल हदीद पोर्ट पर हमले की तरदीद। कहा हदीदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया, तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। मजीद कहा गौसियों के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यमन में तबाह किए गए हदाफ का ताल्लुक बहरे अहमर में तजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निमटना था। गौसियों की जारियाना कार्रवाई जारी रही तो जवाब दिया जाएगा। अमेरिका का खलीज ओमान में एलपीजी टैंकर्स पर हमला, इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज नकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाले जहाज समझकर हमला किया। जुम्मे को बहरे अहमर में सऊदी जहाज को निशाना बनाया गया। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक हमला महफूज और मामूली नुकसान हुआ है। जहाज मंजिल की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर ट्रंप की मशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात में ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर। नेटो सरबराह इजलास के दौरान ट्रंप ने ईरानी हमले के खतरे की वजह से तैयारा बदला। अमरीकी अखबार का दावा, खुफिया एहलकारों ने अमरीकी सदर को नए तैयारी की बजाय पुराना इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। ईरान को असलहा फराम किया तो बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप ने रूस और चीन को खबरदार कर दिया। कहते हैं नहीं लगता कि चीन और रूस ईरान जंग में शामिल होंगे। बीजिंग में चीनी सदर ने ईरान को असलहा फराम न करने की यकीन दहानी कराई थी। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई का इंदिया। कहते हैं कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। ईरान मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है मगर मुआहदे के लिए तैयार नहीं। तजारती जहाज़ों के नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। ईरानी मुंजमद असासों से अदायगी की जाएगी। टानक में फितना ख्वारिज के दहशत गर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, वतनी अजीज के 15 सपूत शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्स की जवाबी कार्रवाई में 15 हमलावर मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। धमाके के चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ। शहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का 1 एहलकार शामिल। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों की सहूलत कारी में मुलव्वस मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टानक चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मज़म्मत। 15 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा सरजमीन पाक से पाक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सुकून से नहीं बैठेंगे। 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। 2016-17 में दहशतगर्दी का मुकम्मल इस मुल्क में ख़ात्मा हो चुका था। उसके बाद दोबारा किस तरह आई, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊद के सामने आई है। लेकिन आज ये एक लाइव चैलेंज है, इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ, दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम हो चुकी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से जायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा वतन अजीज में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था मगर साजिश के तहत दहशतगर्दी दोबारा लाई गई। वज़ीर आज़म का मस्तूंग में सेशन जज अब्दुल हकीम और 1 एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा बलूचिस्तान के अवाम की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान ने कुछ अरसे में अहम कामयाबियां हासिल की जो दुश्मन को हजम नहीं हो रही। वक्त आ गया है कि मुल्क को मुआशी तरक्की की दौड़ में आगे ले जाया जाए। अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काविशें काबिल तहसीन हैं। It's about vision, it's about this commitment which has been demonstrated under the leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir and
great hands. मार के हक में पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की। मुश्किलात और चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करें तो मार के हक जैसे तारीखी कारनामे जन्म लेते हैं। फील्ड मार्शल की बसीरत अफजुदा क़यादत और को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म का डाटा सेंटर सकाई 47 कराक्रम हाईवे की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डाटा सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अजीम मंसूबा देख कर बेहद खुशी हुई। मुसलसल मेहनत ऐसे अजीम मंसूबों को हकीकत का रूप देती है। स्काई 47 जैसे मंसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत है। कलअदम टीटीपी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। रमा साल 2000 से जायद हमलों में 560 पाकिस्तानी शहीद हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। कलअदम टीटीपी BLA ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट अफगान सरजमीन से सरगर्म है। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर अमन को पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर ईरान और चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम पर गौर। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और कसीरुल जहती ताउन पर तबादला ख़याल। इसहाक डार ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहने पर वांग यी का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में मुसलसल 5वें रोज रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत ₹3.66 बढ़ गई। नई कीमत ₹335.18 मुकर्रर। डीजल भी ₹4.80 महंगा। फी लीटर कीमत ₹383.46 हो गई। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? वो क्या कह रहे हैं? ये भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। ये नोक झोंक होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। कश्मीर को कश्मीर नहीं समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बुरा नहीं मानना बिलावल, आप मेरे बरखुरदार हैं। सियासी जमातों में नोक झोंक होना अच्छी बात है, तलखियां नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ का मीरपुर में जलसे से खिताब, बोले मेरे दौर में शुरू किए गए मंसूबे आज भी अधूरे हैं। तरक्की का दूसरा नाम नून लीग है। कश्मीरियों को सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज पर मिलनी चाहिए। लाहौर की तरह कश्मीर भी मुझे प्यारा है। सिर्फ कोटली में नहीं, सिर्फ भिंबर में नहीं, पूरे आजाद कश्मीर में शेर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की दौड़ें बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं, वो खुद बोल रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर की बाजी अल्लाह ताला के फजलो करम से और आजाद कश्मीर के अवाम की सपोर्ट से जीत ली है इंशाअल्लाह ताला। आजाद कश्मीर में शेर आ नहीं रहा, आ चुका है। इलेक्शन नून लीग ही जीतेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का मीरपुर में जलसे से खिताब, कहती हैं मुखालफिन की कांपें टांग रही हैं। कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए। खुद को आज़ाद कश्मीर की बेटी कहने पर बहुत से लोगों को तकलीफ हुई। जितनी खतरनाक साजिशें नवाज शरीफ के खिलाफ हुई, अवाम की सपोर्ट ना होती तो हमारा नाम खत्म हो जाता। दयानतदारी से काम हो तो आज़ाद कश्मीर 5 साल में पंजाब से आगे निकल सकता है।